सुनिए ध्यान से। अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर के लिए आवेदन किया था तो यह खबर आपकी जिंदगी बदल सकती है। 2025 की शुरुआत में जब लाखों परिवारों ने उम्मीद के साथ इस योजना में आवेदन किया तो सबके मन में एक ही ख्वाब था, एक सुरक्षित छत, एक अपना घर। लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है उसने कई परिवारों की नींदें उड़ा दी हैं। सरकार की ताजा रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा किया गया है। यह खुलासा चौंकाने वाला भी है और दुखद भी। हर आवेदन को मंजूरी नहीं दी जाएगी। 3 में से 1 आवेदन खारिज कर दिया गया है। आपने सही सुना, करीब 2.5 करोड़ लोगों ने इस योजना के लिए आवेदन किया था, लेकिन लगभग 75 लाख आवेदन रिजेक्ट हो चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आखिर क्यों? सरकारी पक्ष कहता है कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी आवेदन कर बैठे जिनके पास पहले से पक्का मकान था। कुछ ने गलत दस्तावेज लगाए और कई ने आधार कार्ड को लिंक ही नहीं कराया। लेकिन जिनका नाम हटाया गया है उनका दर्द यह है, हमने तो सब नियमों का पालन किया था, फिर भी हमारा नाम क्यों नहीं है? तो चलिए अब जानते हैं 3 अहम वजहें जिनकी वजह से कई लोगों का नाम लिस्ट से बाहर कर दिया गया। सीसीसी 2011 की लिस्ट से मिलान। अगर आपके नाम का उल्लेख उस लिस्ट में नहीं है तो आपका आवेदन स्वतः निरस्त हो सकता है। आधार लिंकिंग अनिवार्य। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो भुगतान मिलने की संभावना नहीं होगी। भौतिक सत्यापन जरूरी। सरकारी कर्मचारी आपके निवास स्थान पर आकर खुद देखेंगे कि आप वाकई कच्चे या जर्जर मकान में रह रहे हैं या नहीं। अब आते हैं उस बात पर जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है, वित्तीय सहायता। 2025 के लिए सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि Rs 2.8 लाख की सहायता दी जाएगी। पहली किश्त Rs 5,000, दूसरी किश्त Rs 1 लाख और तीसरी किश्त Rs 1 लाख। लेकिन एक बात ध्यान रखें, यह राशि एक साथ नहीं मिलती। हर किश्त पिछले सत्यापन और काम की स्थिति पर निर्भर करती है। अब बात करते हैं उस फर्जी खबर की जो सोशल मीडिया पर बहुत फैल रही है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि सरकार एक बार में Rs 2.5 लाख ट्रांसफर कर रही है, लेकिन यह पूरी तरह गलत है। सरकार ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है। कृपया ऐसी अफवाहों से बचें और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट या सरकारी जानकारी पर भरोसा करें। अब सवाल यह आता है कि अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो आप क्या करें? सबसे पहले जाएं PMAY की वेबसाइट पर, आधार नंबर डालें और अपने आवेदन का स्टेटस चेक करें। अगर पेंडिंग फॉर अप्रूवल लिखा है तो थोड़ा इंतजार करें। अगर रिजेक्टेड दिख रहा है तो तुरंत पंचायत या निकटतम नगर निकाय में जाकर शिकायत दर्ज करें। सरकार ने हाल ही में एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जहां आप अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, पुराने दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और फिर से आवेदन कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए एक दोबारा मौका है जो पहले किन्हीं कारणों से वंचित रह गए थे। अब अंत में कुछ बेहद जरूरी बातें जो हर लाभार्थी को जाननी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन पूरी तरह निःशुल्क है। अगर कोई व्यक्ति, एजेंट या संस्था आपसे पैसे मांग रही है, तुरंत मना कर दें। यह योजना गरीबों के लिए है, अमीरों या बिचौलियों के लिए नहीं। आवेदन की स्थिति को नियमित चेक करें। कई बार हम सोचते हैं कि सब ठीक है, लेकिन स्टेटस पहले ही रिजेक्ट हो चुका होता है। अगर आपका पुराना मोबाइल नंबर बंद हो गया है तो तुरंत नया नंबर अपडेट करवाएं, वरना आपको OTP, बैंक से जुड़ी जानकारी या किस्त की सूचना नहीं मिल पाएगी। और अब एक दिल छू लेने वाली बात, भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ ईंट पत्थर का घर नहीं देती। यह उन सपनों को पंख देती है जो बरसों से अधूरे थे। यह उनके लिए है जो बारिश में दीवारों से पानी टपकता देख सहते हैं, जो टीन की छत के नीचे तपती गर्मी में जीते हैं और जो ठंडी रातों में कांपते हैं क्योंकि उनके पास दीवारें तो हैं मगर सुरक्षा नहीं। अगर आप भी ऐसे किसी को जानते हैं तो इस जानकारी को शेयर करें। शायद आपके एक शेयर से किसी की उम्मीद बच जाए, किसी का हक ना छीने। और जाते जाते वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जरूरी और सच्ची जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचे।